मिलेट्स को धीरे धीरे अपने आटे के साथ इंक्लूड किया जाए। ज्वार की खिचड़ी, ज्वार का पुलाव। अब ब्लैक व्हीट बहुत ट्रेंड में और आपके बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे रहा है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। सो ब्लैक व्हीट इंक्लूड कर, जिसको हम कहते हैं कि खपली का आटा। हम तो बचपन से रोटी खाते आ रहे हैं, व्हीट खा रहे हैं। अब बोला जा रहा है कि ग्लूटेन छोड़ दो, ग्लूटेन आपके लिए अच्छा नहीं है, अब आप मिलेट्स पर शिफ्ट हो जाओ। मिलेट्स के साथ टोटली मैं नहीं कहूँगी कि आपको ग्लूटेन बंद करना चाहिए, क्योंकि हम कभी ट्रैवल करते हैं, हमें कभी खाना भी पड़ता है, कई बार ऐसा कुछ इनटेक भी यूज्ड होता है जिसमें मैदा होता है, आटा होता है, जो आपको विद द रेसिपी नहीं पता होता, तो इट कन्वर्ट्स इनटू एलर्जी। वो बाद में एलर्जी का रूप ले लेती है। ओके। इसलिए टोटली हमें कुछ भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। मिलेट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, बट व्हीट भी रहने देना चाहिए। अचानक से जब वो मिलेट पर शिफ्ट होते हैं तो उनको डाइजेशन इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होने लगते हैं। बहुत सारे लोग नहीं पचा पा रहे जो मिलेट्स हैं। मिलेट्स, लिटिल मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट्स, जो पूडो मिलेट्स होता है या जो बाजरा होता है, इनकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। हाँ। इसीलिए बॉडी में एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। इनको हम आटे के साथ या किसी के साथ कम प्रोपोर्शन में पहले अपनी बॉडी के लिए ट्राई करना चाहिए। ठीक है, एक रेसिपी आप हमें रागी से रिलेटेड बताना चाहें तो हमारी ऑडियंस जो बना सकती है। रागी के आप पुलाव बना सकते हैं, जैसे आप कड़ी पत्ता सरसों डाल के उसमें सारी वेजिटेबल सॉटे करके उसमें रागी डाल के आप उसको प्रेशर कुक कर सकते हैं, लाइक अ खिचड़ी। तो ज्वार को खाने का कोई बेस्ट टाइम होता है या सीजन होता है ऐसा? आफ्टर अक्टूबर आप मिलेट्स को, हार्ड मिलेट्स को भी इंटेक कर सकते हैं रोटी की फॉर्म में। अगर आप उसको स्टफ रोटी जैसे मूली, गोभी, प्याज के साथ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाते हैं। और कर्ड का इंटेक ज़रूर कीजिए। कोई ऐसी क्विक सी रेसिपी है फॉक्सटेल मिलेट की जो हम बना सकते हैं? फॉक्सटेल के आजकल बैम्बिनोज मिलते हैं, बिकॉज दे आर लाइक सूजी ओनली। ठीक है। वो आप ले सकते हैं फ्रॉम द मार्केट, एंड वो आप एज अ वर्मिसेली ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। आप नूडल्स उसके ले सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग चाइनीज फूड। अच्छा, अगर कोई वेट लॉस जर्नी पे अपने जा रहा है, वो चाहता है मिलेट्स पे स्विच होना, तो फिर उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या क्या हैं? वो पहले स्टार्ट कर सकते हैं जेंटल मिलेट्स से, दैट इज बैनयार्ड, लिटिल मिलेट्स एंड योर फॉक्सटेल मिलेट्स। और ब्लैक व्हीट इज द एक्सेलेंट सोर्स फॉर व्हीट। लेकिन वो कैसे समझे कि मिलेट्स उनकी बॉडी को सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कई लोगों को इससे कुछ कॉन्स्टिपेशन इश्यूज या फिर जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम आती है और उससे उनको गैस्ट्रिक क्रिएट हो रहा है या कोई रैश आ रहा है, तो वो समझ सकते हैं कि ये वाला मिलेट हमारे लिए नहीं है। तो ऑटोमेटिकली अगर वो आपकी बॉडी को रिजेक्ट करे, या तो आप उसको नहीं खाइए या फिर उसको बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी के साथ शुरू करें। हम सभी जानते हैं आज के समय में मिलेट्स पर कितनी ज्यादा बातचीत हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तक हर कोई बोल रहा है कि आपको मिलेट्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, हमें बैक टू अपने रूट्स जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे यही रहता है कि आखिर मिलेट्स को डाइट में शामिल कैसे करें, क्योंकि इतने दिनों से तो हम ग्लूटेन खाते आ रहे हैं, अचानक से छोड़ के तो मिलेट डाइट में शामिल कर नहीं सकते। तो इसका सही प्रोसेस क्या है और मिलेट्स में भी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, और अगर उसे डाइट में शामिल भी करना है तो किन फॉर्म्स में कर सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस सेशन को आज इसीलिए ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम मिलेट्स पर ही ढेर सारी बातचीत करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल पॉडकास्ट होने जा रहा है। तो इस सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ हैं दीपिका दुआ, जो कि थेरेपेटिक डाइटिशियन है म्यूटेशन डाइट क्लिनिक में, जिनसे आज हम मिलेट्स के बारे में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। तो दीपिका, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम चाहते हैं कि सेशन की शुरुआत हम इसी से करें कि मिलेट्स को सुपर पावर बोला जा रहा है, सुपर फूड बोला जा रहा है। मिलेट्स में ऐसी क्या ताकत होती है जिसको खाने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकती है, उसके बारे में बताइए। बेसिकली मिलेट्स आपको हेल्प करते हैं अपनी जीआई को मेंटेन करने में, ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मेंटेन करने में, गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में, फाइबर और आपकी कॉन्स्टिपेशन की वजह को ठीक करने में। बेसिकली मिलेट्स हेल्प करते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने में, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कैल्शियम। इवन इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ये हमें सिक्योर कर सकते हैं विद द रिस्क ऑफ कैंसर, विद पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर्स एंड मेनी मोर डिजीजेस एज सच। और एक्स्ट्रा फाइबर ऐड होने से हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन कम होती है,
हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की वैल्यूज़ बढ़ती हैं और आपका वेट कंट्रोल करने में भी वो हेल्प करता है। वाओ! तो मतलब मिलेट्स खाने के हमें इतने सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। पहले के टाइम पे भी आपकी यूजुअली इनटेक में मिलेट्स होते थे, बट नाउ-अ-डेज़ जब व्हीट आ गया है तो हुँ। आपका इनटेक कम हो गया है। एग्जैक्टली आपने जैसे वीट की बात की तो लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि हम तो बचपन से रोटी खाते आ रहे हैं, वीट खा रहे हैं। अब बोला जा रहा है कि ग्लूटेन छोड़ दो, ग्लूटेन आपके लिए अच्छा नहीं है, अब आप मिलेट्स पर शिफ्ट हो जाओ। ग्लूटेन में ऐसी क्या खराब चीजें होती है जो हमारी बॉडी को इतना इम्पैक्ट कर रही है कि मिलेट्स पर शिफ्ट होने की एडवाइस दी जा रही है? पहले के टाइम पे भी मिलेट्स का इंटेक किया जाता था विद द चेंज ऑफ वेदर। जैसे आपने देखा गया होगा, जैसे हमारी साइंस के रिलेटेड फास्टिंग आती थी, नवरात्रास आते थे, ये सब आते थे, तो लोग स्विच ऑन होते थे डिफरेंट फूड्स पे फूड्स पे हाँ। विद द सीजन चेंज। बट क्योंकि पिछले कुछ सालों में सिर्फ वीट ही बेस्ड रह गया और वीट की कल्टीवेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली लोग अपनी पुरानी चीज़ों पे शिफ्ट वापस हो जा रहे रहे हैं। हैं। तो बी देसी एंड स्विच ऑन टू योर बैक हिस्ट्री। एग्जैक्टली तो जैसे ग्लूटेन अगर कोई खा रहा है इतने टाइम से, उन्हें अब बोल दिया जाए कि आप अचानक से ग्लूटेन छोड़ दो, मिलेट्स पर शिफ्ट हो जाओ, तो ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है या धीरे धीरे मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए? मिलेट्स के साथ टोटली मैं नहीं कहूँगी कि आपको ग्लूटेन बंद करना चाहिए, क्योंकि हम कभी ट्रैवल करते हैं, हमें हाँ। कभी खाना भी पड़ता है। कई बार ऐसा कुछ इनटेक भी यूज़्ड होता है जिसमें मैदा होता है, हम्म। आटा होता है, जो आपको विद द रेसिपी नहीं पता होता, तो इट कन्वर्ट्स इनटू एलर्जी। वो बाद में एलर्जी का रूप ले लेती है। ओके। इसलिए टोटली हमें कुछ भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। मिलेट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, बट व्हीट भी रहने देना चाहिए। ओके तो अगर जैसे हमारी ऑडियंस जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो चाहते हैं कि हम आज से मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कर दें, तो वो एक हेल्दी प्रैक्टिस कैसे अपनाएं कि धीरे धीरे कैसे मिलेट्स को डाइट में शामिल करें? मिलेट्स को धीरे-धीरे अपने आटे के साथ इंक्लूड किया जाए। ज्वार की खिचड़ी, हम्म। ज्वार का पुलाव, अब ब्लैक व्हीट बहुत ट्रेंड में और आपके बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे रहा है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। सो ब्लैक व्हीट इंक्लूड कर, जिसको हम कहते हैं कि खपली का आटा। हाँ। इसीलिए ऐसे फूड्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। बार्ले है, हम्म। बैनयार्ड है, लिटिल मिलेट्स है, कूडो मिलेट्स हैं। ये हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। बच्चों को भी इस चीज़ की आदत डालनी चाहिए, हम्म। ताकि फर्दर कभी लाइफ में वो मैदा, कॉर्नफ्लावर इन सबको छोड़ने की कोशिश कर सके। हर घर को इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा हमें ये बताइए कि अगर जैसे व्हीट को बोला जा रहा है कि छोड़ के मिलेट खाओ, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि इतने दिनों से वो गेहूँ खा रहे हैं। अचानक से जब वो मिलेट पर शिफ्ट होते हैं तो उनको डाइजेशन इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा होने लगते हैं। बहुत सारे लोग नहीं पचा पा रहे हैं जो मिलेट्स हैं। तो जिनमें डाइजेशन इश्यू हो रहे हैं, अगर उन्हें अपने डाइट में शामिल करना है मिलेट्स को, तो कैसे करें? कुछ मिलेट्स ऐसे होते हैं जो जेंटल होते हैं आपकी स्टमक के लिए, हुँ, वो इजी टू डाइजेस्ट होते हैं। हमें अपना मिलेट्स वो इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि बैनयार्ड मिलेट्स, हुँ। लिटिल मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट्स। जो कूडो मिलेट्स होता है या जो बाजरा होता है, इनकी तासीर थोड़ी सी गर्म गरम होती होती है, है, हाँ। इसीलिए बॉडी में एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। हुँ। इनको हम आटे के साथ या किसी के साथ कम प्रोपोर्शन में पहले अपनी बॉडी के लिए ट्राई करना चाहिए। ठीक है। बाकी जो मिलेट्स हैं वो जेंटल होते हैं, वो आप डेली रूटीन में एंटर कर सकते हैं। ओके। अच्छा ये जो मल्टीग्रेन आटे का कॉन्सेप्ट आया है कि आटे में अलग-अलग मिलेट्स के जो आटे हैं उनको मिला कर के खाओ, यू सपोर्ट दिस या ये अच्छी चीज़ नहीं है? देखिए, मिलेट्स पर्टिकुलरली ये होता है कि कुछ हर एक की बॉडी डिफरेंटली हाँ, रिएक्ट रिएक्ट करती है। करती है। हम डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ से गुजरते हैं। हुँ, जैसे समर्स हैं, फिर विंटर्स हैं, फिर स्प्रिंग सीजन है। ऐसी हमारी बॉडी होती है डिफरेंट एज। करेक्ट। एट द एज जब हम छोटे होते हैं, हमारी डाइजेशन बहुत अच्छी होती है। हुँ, फिर एट द एज जब लेडीज़ अपनी मैरिटल एज में जाती हैं, उनके कुछ इश्यूज़ होते हैं। ऐसे ही मेनोपॉज़ल फेज़ में जाते हैं, उनके डिफरेंट इश्यूज़ इश्यूज़ होते हैं। होता है। तो ऐसी बॉडी की भी तासीर चेंज होती रहती है। अच्छा। जैसे जो लोग मेनोपॉज़ में जाते हैं, उनकी बॉडी की तासीर गर्म हो जाती है, तभी हमें हॉट फ्लैशेज़ और ये सब आता है। हाँ, उस टाइम डिफरेंट मिलेट्स हमें रिएक्ट करते हैं। ऐसे ही हमें अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग हमें क्या चीज़ सूट कर रही है और क्या चीज़ नहीं सूट एग्ज़ैक्टली। कर रही, उसको देखना पड़ता है। इसीलिए जो 3 मिलेट्स हैं वो जेंटल हैं, वो सबको सूट कर जाते हैं। दैट इज़ लिटिल मिलेट्स, फॉक्सटेल एंड बैनयार्ड। हुँ, बाकी बाकी जो हैं वो आपको अकॉर्डिंगली टेस्ट करके अपनी बॉडी पे लेनी चाहिए। टेस्ट इन द सेंस कि पहले कम प्रोपोर्शन में खा इनटेक के करें, देखना चाहिए। उसके बाद आप उसको बढ़ा सकते हैं। ओके, तो हमारे पास ना कुछ लिस्ट ऑफ मिलेट्स हैं। आप प्लीज़ एक-एक करके बताइएगा कि इन मिलेट्स को हम अपनी डाइट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? खाने का बेस्ट तरीका क्या है?
टाइम क्या है, और अगर हम चाह रहे हैं कि इसको इंक्लूड करना तो कुछ हमारे पास रेसिपीज हैं क्या? तो शुरुआत करते हैं, आई थिंक लोगों का सबसे फेवरेट मिलेट दैट इज रागी। तो सबसे पहले यही बताइए कि रागी हमारी बॉडी के लिए कितना बेनिफिशियल है और इसको खाने से क्या क्या फायदे मिलते हैं? रागी में हाई कैल्शियम होता है। हम्म, बाकी वो वेट लॉस में हेल्प नहीं करता, लेकिन रागी जो ऐसा सीरियल है जिसकी एब्जॉर्प्शन इतने अच्छे से बॉडी में तभी होती है जब आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है। ओके, इसीलिए रागी को जब आप इंक्लूड करें तो कोशिश कीजिए फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में लीजिए। ठीक है। सेकेंड हाफ में मत लीजिए, इट्स हेवी टू डाइजेस्ट। हम्म, दूसरा, उसको मिक्स कीजिए अपनी रोटी के साथ। उसको आप कटलेट्स के फॉर्म में ले सकते हैं। उसको आप अपने लड्डूज वगैरह में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अगर बच्चों को देना है। हम्म। इस फॉर्म में आप अपना रागी का सीरियल इंक्लूड कर सकते हैं। तो रागी के जो मतलब आटे के फॉर्म में खाना चाहिए, या फिर जिस हिसाब से मतलब जिस ओरिजिनल फॉर्म में रागी मिलता है उसको भी हम लोग अलग अलग तरीके से ट्राई कर सकते हैं? आटे के फॉर्म में आप खा सकते हैं जब आप रोटी में इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन आप उसको जैसे रागी सीड्स मिलते हैं, हम्म, उनको भी आप काइंड ऑफ दलिया, पोहा इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और जब आप आटा की तरह फॉर्म में खाते हैं तो उसका कुछ कंटेंट ऑफ कैलोरीज बढ़ जाता है। ओके। इसलिए जब हम सीड्स लेते हैं उसके साथ वेजिटेबल्स इंक्लूड करनी करना चाहिए। ईजी हो जाती हैं। तो अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में आप खा रहे हैं चीला या दलिया की फॉर्म में, हम्म, तो वो डाइजेशन ज़्यादा बेटर रहती है। ओके। रागी के लिए बोला जाता है कि अगर उसको फर्मेंट करके डोसा बना के खाते हैं तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, तो ये हुँ। अच्छी चीज है। हाँ, फर्मेंट करके खाना भी अच्छी चीज़ है, हम्म, और उसमें जब आप फर्मेंट करते हो तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वो भी इंक्लूड हो जाते हैं जो मिनरल्स की फॉर्म में होते हैं। हम्म। दैट ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज़ योर न्यूट्रिएंट वैल्यूज़। ओके। तो रागी में जैसे आपने कहा कि कैल्शियम की मात्रा अच्छी खासी होती है, तो जो हमारे पास अदर कैल्शियम के सोर्सेज हैं जैसे कि दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, बोला जाता है कि ये सारी चीजें हैं, क्या रागी उससे बेटर कैल्शियम प्रोवाइड करता है हमें? उससे बेटर नहीं, देखिए आपके कंटेंट ऑफ मिल्क कितना है डेली का। हाँ, एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट डिफरेंट। कंटेंट ऑफ मिल्क। कई लोग तो आजकल लैक्टोज फ्री पे हाँ, जा रहे हैं दूध तो पी नहीं रहे। मिल्क लेना ही हम्म, इनटेक बंद कर रहे हैं। इसलिए डिपेंड करता है, एज अ सीरियल वी कैन से हम्म, रागी इज गुड, हम्म। बट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का कंटेंट ऑफ कैल्शियम इज नॉट दैट मच बेटर देन रागी। रागी हैज़ अ बेटर कैल्शियम। ओके। अच्छा, सोशल मीडिया पे ना एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है रागी की रेसिपी की, कि आप उसको सबसे बेस्ट या ओरिजिनल फॉर्म में कैसे खाएं। तो वो क्या करते हैं कि रागी को पानी उबाल करके उसमें रागी डाल दिया, घी डाल दिया और नमक डाल दिया, फिर उसका लोई जैसा बना करके उसको नॉर्मल घी के साथ खा लिया। आई थिंक पहाड़ों में बहुत ज़्यादा उसको वैसे खाया जाता है ये कि हमारे अगर सिंपल चीज़ में देखा जाए तो जैसे हम खिचड़ी खाते हैं, खाते ये हैं। इस फॉर्म में है। ओके, तो उसको लेकिन अगर आप उसको वेजिटेबल्स के साथ हम्म, इंक्लूड करते हैं तो उसमें फाइबर भी इंक्लूड होता है, इट इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि रफेज फाइबर हमें हेल्प करती है डाइजेस्ट करने में। तो कंटेंट अगर रॉ फॉर्म आप उसकी सिर्फ सिर्फ रागी ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे हमें कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए चाहिए, होते हैं, हाँ। जैसे विटामिन सी एंड ऑल दैट। ऐसे ही रागी के साथ अगर आप इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। एक रेसिपी आप हमें रागी से रिलेटेड बताना चाहें तो हमारी ऑडियंस जो बना सकती है। रागी का आप पुलाव बना सकते हैं, जैसे आप कड़ी पत्ता सरसों डाल के उसमें सारी वेजिटेबल सॉटे करके उसमें रागी डाल के आप उसको प्रेशर कुक कर सकते हैं लाइक अ खिचड़ी। ओके। एंड यू कैन इंक्लूड कर्ड विद दैट टू मेक इट एज अ प्रोबायोटिक एंड इजी टू डाइजेस्ट। वाह, ग्रेट, बढ़िया। तो आई थिंक रागी पे हमने अच्छी खासी वो कर ली कि रेसिपीज वगैरह क्या है। नेक्स्ट इज ज्वार। ज्वार को हम अपनी डाइट में कैसे इंक्लूड करें और वो हमारी बॉडी को क्या क्या फायदा पहुंचाता है? ज्वार में आयरन, कैल्शियम, जिंक, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, हाँ। फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, टैनिन्स होते हैं, जो बेसिकली हमारे लिए फाइबर इंक्लूड करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम इन काइंड ऑफ मिलेट्स पे स्विच ऑन करते हैं तो हमारा रिस्क ऑफ हार्ट इश्यूज, डायबिटीज़, कैंसर कम हो जाता है, क्योंकि फाइबर इंक्लूड हो जाता है हमारी डेली रूटीन में। हम्म, क्योंकि एज अ स्टेपल डाइट रोटी एक हमारा बेसिक फूड है जो हम्म। हम बड़े छोटे से बड़े होते खाते हुए आ उसमें रहे हैं। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स भी मिलते होंगे कुछ हाँ, ऐसे। नहीं न्यूट्रिएंट्स अगर मिलते भी होंगे लेकिन वो हमारे साथ वेट गेन का भी इशू इशू आ क्रिएट जाता है, करता है। हाँ। हाँ जी। तो फाइबर अगर ऐड होता है तो ऑटोमेटिकली आपका कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कट कम हो हो जाता जाता है। है। तो कॉन्स्टिपेशन की, जैसे विंटर्स में हमने देखा गया है कि लोगों को हम्म, कॉन्स्टिपेशन होता है क्योंकि पानी का इंटेक हमारा कम हो जाता है। तो अगर हम फाइबर अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। ओके। तो ज्वार को खाने का कोई बेस्ट टाइम होता है या सीजन होता है ऐसा?
आफ्टर अक्टूबर आप मिलेट्स को, हार्ड मिलेट्स को भी इंटेक कर सकते हैं रोटी की फॉर्म में। अगर आप उसको स्टफ़ रोटी जैसे मूली, गोभी, प्याज़ के साथ लेते हैं तो ऑटोमैटिकली वो ईज़ी टू डाइजेस्ट हो डाइजेस्ट हो जाते हैं, और जाता है। कर्ड का इंटेक ज़रूर कीजिए। प्रोबायोटिक उसके साथ ज़रूरी है। तो ज्वार के लिए कोई ऐसी रेसिपी है हमारे पास जो हमारी ऑडियंस ट्राई कर सकती है? ज्वार पुलाव खा सकते हैं हम, हुँ, ज्वार की रोटी खा सकते हैं हम, ओके। और अगर आप खाना चाहें तो उसको उपमा की तरह भी बना सकते हैं, उपमा उसके के सीड्स को। साथ। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट इज़ बाजरा, जो आई थिंक अभी विंटर्स के सीज़न में लोग बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो बाजरे को हम कैसे डाइट में शामिल करें और उसको खाने से हमारी बॉडी को क्या-क्या फ़ायदा पहुँचता है? बाजरे में कंटेंट ऑफ आयरन बहुत हाई है। हुँ, आपके हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करने के लिए, आपके आयरन को इम्प्रूव करने के लिए वो बहुत हेल्प करता है, बट वो एक ऐसा सीरियल है जो सबको सूट नहीं नहीं करता। करता है, हाँ। जिनकी बॉडी की तासीर गर्म होती है, उनको बाजरा इतना सूट नहीं करता हुँ, है, इसलिए अगर वो खाना चाहें तो उसको 25% लेके बाकी किसी नॉर्मल सीरियल के साथ ले सकते हैं, जैसे वीट हो गया या आपका नॉर्मल मिलेट्स हो मिलेट्स गया, हो उसके साथ मिक्स कर सकते हैं। बाजरा इज़ गुड फॉर विंटर्स, हुँ, हुँ, बट हमारे तो दिल्ली में अब इतना विंटर्स का वो ट्रेंड ही नहीं रह गया, नहीं। क्योंकि ठंड इतना होता ही नहीं। हुँ, ये जो सारे सीरियल्स थे विद द सीज़न लोग चेंज करते थे हुँ, अपने हुँ, इंटेक में। बट अब हमें देखना पड़ता है कि हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, करेक्ट है। क्योंकि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से हुँ, हमारे बाहर का एनवायरमेंटल वेदर चेंज हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड। करेक्ट है। तो ऑटोमेटिकली हमें क्या सूट करे, नहीं, वो जब ये वाले मिलेट्स आते हैं कूडो एंड बाजरा, हुँ, हुँ। इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंगली जो हमारी बॉडी को सूट कर रहे ओके, तो बाजरे को अगर हमें डाइट में शामिल करना है तो किस फॉर्म में कर सकते हैं? कुछ ऐसी रेसिपी है हमारे पास? बाजरे का खिचड़ी हो सकती है, बाजरे की रोटी हो सकती है, बाजरे का हलवा हो सकता है, इन चीज़ों के साथ बाजरे का आप। हलवा भी हो सकता है? हाँ जी। ओके, वाओ! तो आई थिंक अगर किसी को मीठे में क्रेविंग हो रही है तो बाजरे का हलवा बना सकते हैं। हाँ, कोई क्विक सी रेसिपी है जो आप शेयर कर सकती हैं बाजरे के आप हलवे की? डेट्स की प्यूरे बनाइए, ठीक है। डेट्स को बॉयल करके सीडलेस करके उसकी प्यूरे बनाइए, और बाजरे को काव घी में रोस्ट कीजिए, हुँ, हुँ। और उसमें पानी डाल के हलवा बना के आप नट्स के साथ विंटर्स में बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। वाओ! ग्रेट, तो आई थिंक ये खाया जा सकता है। हाँ जी। परफेक्ट। उसके बाद आता है मक्का। मक्के के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं कि अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्या फ़ायदे मिलते हैं मक्के को खाने से और उसको हम अपनी डाइट में कैसे शामिल कर सकते हैं? मक्की तो यूजुअली एक हेल्दी प्रोडक्ट है, एज अ आप उसको रोटी में इंक्लूड कर सकते हैं। उसकी स्टफ़ रोटीज़ जो हमारे इंडियन पंजाबी फैमिलीज़ में मक्की की रोटी और हुँ, साग एक नॉर्मली ट्रेंड में है। 2 तरह की मक्की आती है, पीली और व्हाइट। हुँ। वो मक्की आप अपने, इट्स फाइबर रिच्ड, इट इज़ वेरी हाई इन आयरन, कैल्शियम, एंड इट गिव्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आल्सो। ओके, तो आप उसमें वेजिटेबल्स इंक्लूड ज़्यादा कीजिए, आटे का कंटेंट कम कम लीजिए, भी। क्योंकि वो वेट गेन भी करता है अच्छा, मक्के का आटा। ओके, हाँ। तो अगर आप इस तरीके से खाएँगे तो ऑटोमैटिकली डाइजेशन भी अच्छी रहेगी, क्योंकि उसमें कंटेंट ऑफ हुँ, मूली हुँ। ज़्यादा है या मेथी ज़्यादा है, उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं, और आटे का कंटेंट कम होने की वजह से वेट गेन भी नहीं होगा। नहीं होता है, तो इसकी कोई रेसिपी है हमारे पास क्विक मक्के मक्के की के? रोटी, साग तो हम सब लोग जानते हाँ, हैं, उस तरीके से खा सकते हैं। तो मक्की को आप मूली की रोटी और मेथी के साथ गूँध के, और कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हेवी टू स्टमक होती है, कि हाँ। ये चीज़ें आप 4 बजे से पहले खाएँ। 4 बजे से पहले खा लें, परफेक्ट, ओके। फिर वो बहुत सारे ऐसे जैसे कि रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का तो ये सबके ज़ुबान पर चढ़ा हुआ है। कुछ ऐसे मिलेट्स हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, जैसे कि फॉक्सटेल। तो फॉक्सटेल मिलेट क्या है? वो हमारी बॉडी को कैसे फ़ायदा पहुँचाते हैं? इसको कैसे डाइट में शामिल करें? ये बताइए। फॉक्सटेल मिलेट्स एक मिलेट्स है जो रिफाइनिंग फॉर्म ऑफ मिलेट्स है। हुँ, ये ईज़ी टू डाइजेस्ट है, जो कोई भी खा सकता है, इवन कि एक छोटा बच्चा भी खा सकता है। ओके। लाइक सूजी की फॉर्म में, सूजी खीर, सूजी का हलवा, सूजी की फॉक्सटेल मिलेट्स का बन जाता है। और बारले, बारले भी ठंडा होता है आपकी स्टमक के लिए, लेकिन हम उसको समर्स में खा सकते हैं। ओके, विंटर्स में इसलिए वो लोग नहीं खा सकते जिनकी बॉडी में पेन्स रहते हैं, अच्छा, अर्थराइटिस, नी पेन्स, ओके। या ऐसे जॉइंट कुछ पेन्स इश्यूज वगैरह। रहते हैं, हुँ, तो आप बारले अवॉइड कीजिए। हुँ। आप उसको सिर्फ जून जुलाई इस वेदर में खाइए, जब पीक समर्स हुँ, होती हुँ। इसके है। बाद है कोडो मिलेट। इसके बारे में बताइए कि ये हमारी बॉडी को कैसे फ़ायदा पहुँचाता है? इसको खाने का बेस्ट टाइम क्या है? और अगर हम चाहते हैं कि इसको अपनी डाइट में शामिल करें, तो क्या बेस्ट तरीका हो सकता है? कूडो मिलेट जो होता है वो बेसिकली थोड़ा-सा हार्ड मिलेट होता ओके। है। ये यूजुअली ज़्यादा इनटेक उन जगहों पे हुँ, करना हुँ। चाहिए जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, जैसे अपने पहाड़ी एरियाज़ और इन सब में।
लेकिन अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं बाकी के साथ, तो आप उसका 25% कूडो मिलेट्स का लेके 75% जेंटल मिलेट्स ले सकते हैं, जैसे कि बाले, फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट्स। क्योंकि वही मैंने जैसे आपको बताया कि आजकल दिल्ली में सर्दी होती ही हाँ, कहाँ है। नहीं है। सो ऑटोमेटिकली आप इस तरीके से कूडो मिलेट को ले सकते हैं। इसके सीड्स के साथ लड्डूज बन जाते हैं जो हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स जब डिलीवरी करती हैं उसके बाद, तो ये मिलेट्स उसमें भी काम आ सकते हैं। इसको खाने के क्या-क्या फ़ायदे हैं? इसमें आयरन, कैल्शियम, ज़िंक, सल्फरेन, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। लेकिन वही है कि आपको डाइजेशन पे कितना कंट्रोल है ईज़ी है, आपका, दैट हाँ। डिपेंड्स। एग्ज़ैक्टली। तो अगर इसकी कोई रेसिपी हमें जाननी हो, जो हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट कूडो में? मिलेट्स यूजुअली यूज़ होते हैं जब आपके लड्डूज़ बनाने होते हैं, ओके। या कोई पंजीरी बनानी हो, या फिर आपको दलिया की फॉर्म में लेना हो। बट हम इसको बाकी आटे या किसी मिलेट के साथ अगर मिक्स करके रोटी बनाना चाहें तो हम बना बना सकते हैं। सकते हैं, परफेक्ट। लिटिल मिलेट की आपने बात की, तो उसके बारे में बताइए कि लिटिल मिलेट को खाने से हमारी बॉडी को क्या-क्या फ़ायदा पहुँचता है? इसमें क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं? लिटिल मिलेट्स बहुत ही टेस्टी भी होते हैं खाने में, और उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू भी अच्छी है, और उसके कलर जो है वो आपका एज इट इज़ जैसे वाइट होता है, तो इसलिए पता नहीं लग पाता। जैसे कई बच्चे होते हैं या कोई, उनको बिकॉज कहीं ना कहीं खाना हमारी आंखों से होके हाँ, जाता तो है, कलर तो वो थोड़ा-सा वैसा होना कलर उसका चाहिए। ऐसा होता है कि आपको व्हीट में या फिर मैदे में या कॉर्नफ्लावर में वो एक डिफरेंस नहीं पता चल हुँ, पाता। एंड इट्स क्रिस्पी ऑल्सो, करेक्ट है। तो इजी टू मेक है, और आपके लिए डाइजेशन के लिए इजी है, और उसको देखने में भी अच्छा लगता है, तो लोगों को क्रिप नहीं करते खाने के लिए, वो इजी हो जाता है। बिल्कुल। तो इसको हम कैसे अपनी डाइट में शामिल करें? लिटिल मिलेट्स के आजकल बहुत अच्छे नूडल्स आते हैं, हुँ, मैक्रोनी आती है, आप इसको ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों के लिए भी और अपने लिए और भी। इसको खाने का बेस्ट टाइम क्या है? ये तो इट्स अ जेंटल मिलेट, वो आप किसी भी टाइम खा खा सकते हैं, सकते हैं। चाहे रात में खाना चाहें, लंच में खाना चाहें। इवन कि ये मिलेट्स जो हैं, जब हम सूप बनाते हैं, हैंडफुल ऑफ डाल सकते हैं, ताकि हमारा इंटेक ऑफ वेजिटेबल भी अच्छा रहेगा, हुँ, हमें अच्छा फाइबर भी मिल जाए। बिल्कुल। इसके बाद है बार्नयार्ड मिलेट्स, इसके बारे में बताइए कि ये हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है? बैनयार्ड मिलेट्स इज ऑल्सो अ लाइट मिलेट, बट वो एक रिफाइनिंग फॉर्म ऑफ मिलेट्स है। ओके, तो फाइबर कंटेंट एज कम्पेयर टू कूडो और लिटिल मिलेट्स इट्स लेस, ओके। बट बानयार्ड मिलेट्स इज अ जेंटल मिलेट टू योर स्टमक। हुँ, हुँ। तो जिन लोगों को गट इश्यूज हैं या फिर डाइजेशन, आईबीएस, इन सब की प्रॉब्लम है, उनके लिए बानयार्ड मिलेट्स बहुत अच्छा रहता है। इसको खाने का कोई बेस्ट टाइम है या तरीका? ये लाइट होता है, ये आप किसी भी टाइम खा सकते हैं, इवन कि अपने स्नैकिंग में भी खा सकते हैं। ओके, तो इसके लिए कोई एक छोटी-सी रेसिपी है हमारे पास क्विक सी? बार्नयार्ड मिलेट्स के बहुत अच्छे कटलेट्स बन जाते हैं। ओके, तो आप इसको वेजिटेबल्स डाल के, मखाना पाउडर डाल के और बार्नयार्ड मिलेट्स डाल के आप इसको कटलेट्स बना के अपना तवे पे इंक्लूड कर सेक के सकें। या एयर फ्रायर में करके आप इसको खा सकते हैं। परफेक्ट है, तो ये इसकी रेसिपी है। अच्छा, हमारे पास ना बहुत सारे लोगों के सवाल ये आते हैं कि अगर हमें बच्चों को मिलेट से इंट्रोड्यूस करना है, तो वो शुरुआत जो है एक पुश कैसे दें? क्योंकि बच्चों को आदत होती है शुरू से कि मैदा खा लिया या आटा खा रहे हैं या फिर नूडल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो अगर बच्चों की डाइट में मिलेट शामिल करना है तो क्या बेस्ट तरीका होगा? वही मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो लिटिल मिलेट्स हैं, बार्नयार्ड मिलेट्स हैं, फॉक्सटेल मिलेट्स हैं, हुँ, ये वाइट इन कलर हुँ, हैं। तो लोगों को बेसिकली जब बच्चों को इंट्रोड्यूस करना होता है, तो दिस इज़ द बेस्ट मिलेट टू इंक्लूड। हुँ। इसीलिए कि उनका एक तो वो जेंटल है हाँ, स्टमक पे, कोई इश्यू नहीं क्रिएट करते। दूसरा, ये आप नूडल्स, मैक्रोनी, वर्मिसेली की फॉर्म में मिलते हैं, जो एग्ज़ैक्टली मैदे की तरह लगता है। हाँ। तो ऑटोमेटिकली बच्चों को रिवाइव करना कि ये किस चीज़ के हुँ। हैं मुश्किल हो जाता है, तो हम अपनी हेल्दी हैबिट्स में जाने के लिए ये सब इंक्लूड कर सकते हैं। तो बच्चों का तो हमने समझ लिया। जैसे डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा इश्यू आता है क्योंकि उनको बोला जाता है कि आप आटा, चावल छोड़ दो। तो अगर उन्हें मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करना है, तो क्या ये सही रहता है? इससे जो ब्लड शुगर लेवल है, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते? सबसे अच्छा मिलेट जो देखा गया है डायबिटीज़ के लिए इज़ खपली, ख ब्लैक व्हीट। ओके। बट वो स्टिल डिपेंड करता है, क्योंकि वो भी एक हार्ड मिलेट है। हाँ, कई लोगों को इससे कुछ कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़, या फिर जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम आती है। ओके। इसीलिए इनिशियली हमें ब्लैक व्हीट या खपली को इंक्लूड करना चाहिए थोड़ा-सा हुँ, हुँ। विद द नॉर्मल व्हीट ठीक है। अराउंड, देन वी शुड स्टार्ट, अगर वो आपको सूट कर जाए,
क्योंकि उसका सबसे लो जीआई होता है, ओके। ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका सबसे कम होता है। तो डायबिटीज़ हमने देखी गई है कि अगर हम वो इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में हम्म। रात में या लंच की रोटी में, तो हमारे शुगर लेवल बहुत जल्दी कंट्रोल होते हैं। ओके। और वो हमें फाइबर और आयरन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब डायबिटीज़ होती है तो आपकी नर्व्स वीक हो जाती हैं, तो कई कई डेफिशिएंसीज क्रिएट होती हैं। बिल्कुल। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड होते हैं, मिनरल्स इंक्लूड होते हैं उसमें। सो इट इज़ अ वेरी गुड सीरियल एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सुपर फूड फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। तो डायबिटीज के पेशेंट्स को अगर मिलेट्स अपनी डाइट में शामिल करना है तो कौन कौन से मिलेट्स वो शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में? ब्लैक व्हीट कर सकते हैं, बाले कर सकते हैं, लिटिल मिलेट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। इसको खाने का कोई तरीका है उनके लिए कि किस फॉर्म में खाएं तो ज़्यादा ब्लैक बेटर व्हीट तो रहेगा? अपने आटे में वो डाल खपली का सकते हैं, आटा जो हाँ है, जी। हाँ। अपने आटे के साथ मिक्स कर सकते हैं, बट स्टिल मैं कहूँगी कि व्हीट को टोटली अवॉइड नहीं करना चाहिए, ताकि वो एलर्जी क्रिएट ना करे हम्म। फर्दर। सेकंड आपका होता है लिटिल मिलेट्स, या वो भी आप दलिया या खिचड़ी या इवन नूडल्स की फॉर्म में इंक्लूड कर सकते हैं। बट हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा कंटेंट कितना डल रहा है। हाँ, ये नहीं कि आप भर के नूडल्स खा रहे हैं, उसमें कंटेंट और वेजिटेबल्स भर के होना चाहिए, हैंडफुल ऑफ नूडल्स होने होना चाहिए। चाहिए बिल्कुल। तो वो सही तरीका आपका खाने का। लेकिन उन सब के साथ आपको सब्जी, सैलेड, फ्रूट, कर्ड सब इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। पीसीओडी के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कई बार कि उनको भी बोला जाता है कि आप मिलेट्स अपनी डाइट में शामिल करो, तो बहुत ज़्यादा क्योंकि वेट गेन नहीं होगा, आपको जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं वो नहीं होंगे। तो जो पीसीओडी, पीसीओएस के पेशेंट्स हैं, वो अपनी डाइट में मिलेट्स को कैसे इंक्लूड करें? देखिए, पीसीओडी पीसीओएस जो है वो बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसऑर्डर है, है। हाँ। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से जैसे ही आप अपनी वॉक करते हैं, अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो ठीक होना शुरू करते हैं। वो हुँ, कोई एक बीमारी नहीं है, वो हुँ। एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो वो आपको हेल्प ही करता है। बिल्कुल। तो मिलेट्स जब एक फाइबर, जब अच्छा इंटेक आपकी बॉडी में जाता है, आपके माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स फिलअप होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका खाना पीना अच्छा हो गया, तो लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, क्योंकि 80% तो आपकी डाइट ही वर्क करती है आपकी बॉडी पे। करेक्ट है। अच्छा, अगर कोई वेट लॉस जर्नी पे अपने जा रहा है, वो चाहता है मिलेट्स पे स्विच होना, तो फिर उनके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या-क्या हैं? वो पहले स्टार्ट कर सकते हैं जेंटल मिलेट से, हुँ, दैट इज बैनयार्ड, हुँ। लिटिल मिलेट्स एंड योर फॉक्सटेल मिलेट्स। ठीक और है। ब्लैक व्हीट इज द एक्सेलेंट सोर्स फॉर वेट लॉस। एक और चीज़ हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को ज़रूर बताएँ कि अगर कोई मिलेट्स पर स्विच हो रहा है, लेकिन वो कैसे समझे कि मिलेट्स उनकी बॉडी को सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कुछ ऐसे सिम्पटम्स वो पहचान सकते हैं कि हाँ, अब मिलेट्स उनकी बॉडी को सूट कर रहे हैं, इससे उनको फ़ायदा पहुँच रहा है, लेकिन कुछ ऐसे सिम्पटम्स जो शायद मिलेट्स हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जेंटल मिलेट से पहले स्टार्ट हुँ, करना चाहिए, और अगर वो हार्ड मिलेट्स खाना चाहते हैं, जैसे कूडो, बाजरा वगैरह, हुँ, और उससे उनको गैस्ट्रिक क्रिएट हो रहा है या हुँ, कोई रैश आ रहा है, तो वो समझ सकते हैं कि ये वाला मिलेट हमारे लिए नहीं नहीं है। है। तो ऑटोमेटिकली अगर वो आपकी बॉडी को रिजेक्ट करे, या तो आप उसको नहीं खाइए, हुँ। या फिर उसको बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी के साथ शुरू कीजिए। ठीक है, तो अगर शुरुआत कोई करना चाहता है कि आज से हम अपनी डाइट में मिलेट्स को शामिल करें, तो बेस्ट तरीका क्या है? किस टाइम पर ले सकते हैं? ब्रेकफ़ास्ट में, लंच में या डिनर में? थोड़ा-सा उसको भी बताइए। ब्रेकफास्ट और लंच में हमें ये चीज़ें पहले स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपकी डाइजेशन इजी हो हाँ। जाती है और एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होती है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप कोई हैवी मिलेट भी खा रहे हैं, जैसे हमने कहा कि आप मक्के का आटा खा रहे हैं, हुँ, हुँ। तो कोशिश कीजिए कि उसको ब्रेकफास्ट लंच में लीजिए। बाजरे की रोटी खा रहे हैं तो लंच में लीजिए, ताकि अगर आपको वो डाइजेस्ट हो रही है तो आप रात की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल, तो बेस्ट जो टाइम है आई थिंक ब्रेकफ़ास्ट एंड लंच है, वो ज़्यादा बेटर बाकी रहेगा। बहुत सारे सीरियल्स आते हैं आजकल, जैसे ओट्स है, ये सब है, लेकिन ये हमारे इंडियन सीरियल्स हैं, ये हाँ। हमारे देश के हैं। तो हम हमारे को सारे बेनिफिट्स उसके उसके अकॉर्डिंग मिल सकते हैं। हुँ, लोग ट्रेंड को देख के आजकल किनुआ आटा, अमरंथ आटा, ओट्स हुँ। आटा, इन खा सब रहे पे हैं। जाते हैं। ये आपकी डाइट में अच्छे हैं जब आप हुँ। वेट लॉस कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मिलेट्स को भी इंक्लूड करके एक अपना जो चीज़ हमारे देश की है, हाँ, वो बिल्कुल। हेल्प कर सकती है हमें विद द फाइबर एंड एवरीथिंग। सो ये भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को समझिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में हमने मिलेट्स पर काफ़ी अच्छी खासी डिस्कशन कर ली है। हम चाहते हैं बस जाते-जाते आप हमारी ऑडियंस को एक बार एक टिप या एडवाइस ज़रूर दे दें कि अगर वो सोच रहे हैं कि मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करें, तो उनके पास क्या-क्या मिलेट्स के ऑप्शन हैं और उसका जो जीआई इंडेक्स है, एक बार वो भी बता दीजिए सो दैट दे कैन गेट एन आइडिया कि हाँ, इस हिसाब से मिलेट्स हमारे पास ऑप्शंस है और इसका जीआई इंडेक्स
इंडेक्स ये है, तो हमारे लिए बेस्ट ये रहेगा। जो बैनयार्ड मिलेट्स हैं, लिटिल मिलेट्स हैं और फॉक्सटेल मिलेट्स हैं, इनका जीआई लेवल लो रहता है। तो आप एज अ डायबिटिक ये अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ब्लैक व्हीट मिलेट्स हैं ये, और इनकी डाइजेशन भी ईजी है, दे आर सेफ टू टेक, ठीक है। उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। जो हार्ड मिलेट्स हैं जैसे कूडो मिलेट्स है, बाजरा है, या फिर आपका एक मक्की का आटा है, या इन तरीके के ये मिलेट्स जो हैं वो आपको थोड़ा सोच के खाना चाहिए, थोड़ा इंटेक कम करना चाहिए। फाइबर इंटेक उसमें एक्सेलेंट है, बट दे आर हार्ड टू स्टमक। अनदर थिंग कि वेदर क्या चल रहा है, जैसे कि बाले है, दिस इज़ नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर वेदर, इस वेदर के लिए वो सही नहीं है। ठीक है। तो हमें वो कोशिश करके समर्स में ही लेना चाहिए ये, और अपनी बॉडी की तासीर को समझ के, क्योंकि एवरीबडी नोज कि हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट कर क्या रही है, सूट करता है क्या नहीं। उसके अकॉर्डिंग आप मिलेट्स चूज करें तो आपको हार्म नहीं करेंगे। और पहले इनटेक से आप ये मत डरिए कि हाँ इसने मुझे एलर्जी कर दी होगी या नुकसान। आप ट्राई कर सकते हैं, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सुपर फूड फॉर अस। एग्जैक्टली बिल्कुल, तो हम भी यही चाहते हैं कि लोग अपनी डाइट में मिलेट्स को इंक्लूड करना शुरू कर दें और बैक टू अपने रूट्स और देसी खाने पर आए, ताकि उनको हेल्थ इश्यूज भी कम से कम हो, और फिर जो वो चाह रहे कि अपनी बॉडी को फिट बना करके रखे, वो भी उनके लिए अच्छे तरीके से हो जाए। आजकल जैसे लोग चाहते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट टोटली अवॉइड अवॉइड करें, कर वो दें। नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी मिलेट्स हम्म। कम फॉर्म में, आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि सोर्स ऑफ अकॉर्डिंग एनर्जी टू वही है, ट्रेंड हाँ। अगर हम मूव करेंगे, क्योंकि लोग गूगल पे सर्च करते हैं ये अच्छा है वो अच्छा है, और अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर लेते हैं, बट हर एक की बॉडी अलग रिएक्ट हम्म। करती है। और अपनी भूमि से जितना आप जुड़े रहेंगे, आपके लिए फर्दर उस चीज़ को मेंटेन करना इजी रहता है। बिल्कुल। किसी भी चीज़ को अवॉइड कर देना या बंद कर तुरंत देना से कोई सोल्यूशन नहीं है। ट्रेंड फॉलो तो करके। अकॉर्डिंग अब मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, हमें किसी भी चीज़ को कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए, इवन कि वीट हम्म। आप उसको कम कर सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट इंटेक हमारे को एनर्जी देता है, हाँ। हमारी बॉडी में काम करने की शक्ति देता है। करेक्ट। मिलेट्स हमें वो प्रोवाइड कर सकते हैं, इसीलिए आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वीट को उसके साथ, बट वीट कम करके ज़्यादा मिलेट्स करके, बट अवॉइड कुछ नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो आई थिंक इस सेशन में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, आपने हर एक एस्पेक्ट पर हमें बहुत ही ब्यूटीफुली बताया, रेसिपीज़ बताई, बेस्ट टाइम मिलेट्स का क्या है। थैंक यू सो मच दीपिका, आप हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एमडीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।